जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का क्लाइमेक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम ऑफलाइन से लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ रहे थे। आज हमारी ये चौथी क्लास है जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है। आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सब लोग जय हिंद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी सब लोग क्या लिखेंगे? जय हिंद लिखेंगे और अपने मित्रों को एक बार क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी सब लोग लिंक को कॉपी करके अपने अपने स्टेटस पर लगा दीजिए और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों को जोड़ लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम क्लास का आगाज़ कर सकें। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे और हम आते हैं अपने मुद्दे पर और आपको बताते हैं आपका टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है आपको? घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना सिखा दिया है, सम संख्याओं को जोड़ना सिखा दिया, विषम संख्याओं को जोड़ना सिखा दिया है। फिर हमने आपको वर्गों का योगफल सिखा दिया है, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल सिखा दिया है और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल सिखा दिया है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो चलिए यहाँ से एक फार्मूला लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। देखिए फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है आपका n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे क्या होता है फार्मूला? n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। चलिए सब लोग ध्यान से नोट कर लेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सब लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए कि आज हमारा जो टॉपिक है वो हमें क्या पढ़ना है? घनों का योगफल। यानी ये घनों का योगफल आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे। चलिए लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने। चलिए आपकी ये ऑफलाइन क्लास है और ऑफलाइन में क्लाइमेक्स एकेडमी में कैसी मैथ पढ़ाई जाती है ये बताने के लिए और इसके माध्यम से आपको जुड़ने के लिए और आपको कैसा टॉपिक पढ़ाते हैं, मतलब कैसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए और इस टॉपिक के माध्यम से आपको चीज़ें रिलेट करने के लिए बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। चलिए तो अब देखिए हम आपको पढ़ाते हैं एक एक टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 डॉट डॉट ऐसे चलते जाएंगे 20 की घात 3। यानी a का क्यू देखेंगे यहाँ से कि 1 का क्यू, यहाँ से देखेंगे भैया 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, ऐसे चलते जाएंगे प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से देखेंगे 20 का क्यू। अब इसका आपको योगफल बताना है। तो प्यारे विद्यार्थी इसको समझने की कोशिश करिए कि आपको योगफल बताना है तो योगफल केवल एक ही तरीके से निकल सकता है। जो आपको फार्मूला बताए हैं वो फार्मूला याद कर लो तो निकल जाएगा, अन्यथा आप किसी भी संख्या का क्यू करके बेसिक तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखो जो फार्मूला बताया है तो क्या होता है? n + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ n का मतलब होता है कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ से देखेंगे शुरुआत से आपको देखना होगा कि n हमारे कितने पद हैं। तो यहाँ से है 20 है तो देखेंगे कि हम 20 में एक जोड़ देंगे 21 और
यहाँ से देखेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 बना देंगे। तो देखो 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 10, और 10 गुणा 21 हो जाएगा आपका 210, और 210 का स्क्वायर हमारा कितना होता है इसको जानेंगे। तो देखिए 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो ये 2 जीरो और आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 44,100। कितना आ जाएगा आपका 44,100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेगा और बाद में इसको अपने अपने कॉपी में लिख लेगा, या अभी आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया ना सबने स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब इसको रफ करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल किया जाएगा तो आएगा 44,100। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आपको केवल और केवल ये फार्मूला याद करना है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं हो पाया तो आपका जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है उसको आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, सब लोग याद कर लेंगे। चलिए हम इसको रफ करते हैं और फिर हम आपको और क्वेश्चनों के माध्यम से चीज़ें सिखाते हैं। अब देखिए इसके बाद बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट आपका 10 का क्यूब। यहाँ से मतलब आपसे पूछने वाला है कि 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3, ऐसे चलते चले जाएंगे हम लोग, प्लस 10 की घात 3। इसका आपको योगफल बताना है। इसका आपको क्या बताना है, योगफल बताना है। तो देखिए योगफल हमारा तभी निकलेगा जब हमको क्या याद होगा, फार्मूला याद होगा। योगफल कब निकलेगा, जब हमको क्या याद होगा, फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला सब लोगों को याद कर लेना है। एक बार हमारे साथ बोलिए, फार्मूला होता क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जो आपका फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n का मान कितना है, 10 है, यानी 10 पद आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से देख लेंगे 10 में 1 जोड़ देंगे 11 और 2 का दे देंगे भाग, और यहाँ से क्या करेंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से अगर आपने 2 से काट दिया तो कै बार में कट जाएगा, 5 बार में, और 11 का 5 से गुणा करा दो तो आ जाएगा 55। तो यहाँ से कर देंगे 55 का स्क्वायर। अब देखिए हमने आपको सिखाया हुआ है उन संख्याओं के वर्ग निकालना जिसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। और जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है उसमें एक ज़्यादा से गुणा करा देना होता है। तो 5 से एक ज़्यादा क्या होता है, 6। तो 6 का 5 से गुणा कराओ तो कितना आएगा, 6 5 30। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3025। यानी कितना आ जाएगा, 3025 आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, राइट आंसर है। तो देखिए हमने आपको 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल सिखा दिया, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल सिखा दिया। ऐसे ही आपको अगर 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का मिले तो बन जाएगा, 1 से 50 तक का मिले तो बन जाएगा। यानी अब कोई भी सवाल ऐसा आएगा जो इस कैटेगरी में होगा तो आप लोगों से ये आपका टाइप फर्स्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए तो इस टाइप को क्लियर मानते हैं। आप सभी विद्यार्थी इस टाइप को भरपूर और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसीलिए हम मानते हैं कि आपको ये टाइप बन जाएगा। तो इस टाइप को हम क्या करते हैं, अब रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब चलिए हम क्या करेंगे, रफ करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा इसको हम रफ करते हैं और आपको और चीज़ें सिखाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, टाइप सेकेंड बना लेना होगा। तो चलिए टाइप सेकेंड में आपका जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट आपका जाएगा 19 और 20 का क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझना है। यानी 4 की घात 3, यहाँ से देखेंगे
धन 5 की घात 3 धन 6 की घात 3, ऐसे चलते चले जाएंगे, प्लस 19 की घात 3 और प्लस 20 की घात 3। अब ध्यान से देखिएगा भैया, आप ध्यान से देखिए कि जो हमारा फार्मूला डिज़ाइन किया गया है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम आपको बता दें कि जैसे देखिए यहाँ से कि जितना नंबर मिसिंग है, तो देखो क्या मिसिंग है, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3। हम आपको बता दें कि जितना नंबर मिसिंग है अगर उतना आप ऐड कर लोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आपने कितना ऐड किया है, तो आपने ऐड किया है 1 की घात 1 से लेकर 3 की घात 3 तक, 1 से लेकर 3 की घात 3 तक, मतलब ये आपने ऐड किया है। और अब देखो उसी फार्मूले से लगा दीजिए, उसी फार्मूले से आपको लगा देना है। तो ध्यान से देखा कि यहाँ से आएगा 20, 20 में 1 जोड़ देंगे कितना, 21 और 2 का देंगे भाग, और देखो यहाँ स्क्वायर करा देंगे। अब देखिए जितना नंबर हम लोगों ने क्या किया था, ऐड किया था, उतना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से देखें कितना हटाना पड़ेगा, तो देखिएगा कि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 और प्लस 3 की घात 3, तो इतना क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। जितना हमने जोड़ा था उतना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, समझो यहाँ से, तो देखो यहाँ से 2 से काट दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो यहाँ से 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है, तो हमने बताया था कितना आएगा, 44,100 आएगा। अब देखो यहाँ से माइनस कर दो, तो देखो यहाँ पे कै की घात लगी थी, 3 की, तो 3 की घात 3 का मान होता है 27, 2 की घात 3 का मान होता है 8 और 1 की घात 3 का मान होता है 1। तो 8 और 7 15, 1 16, यहाँ से लगा 1 तो कितना आ जाएगा, 36। यानी 36 आपका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से 44,100 में से आपने 36 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आपका 44,000 कितना, यहाँ से देखो 44,100 में से आपने माइनस किया है तो आपका बचेगा 44,064। कितना बचेगा, 44,064 आपका राइट आंसर बच जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 44,064 आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका, सही है, 44,064 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अपने नोट्स में क्या करना है, कॉपी कर लेना है। चलिए, ले लिया ना सब लोगों ने, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ऐसे ही क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं। चलिए, तो आप लोगों को एक एक टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, सीखते जाना है। एक एक टाइप के क्वेश्चन को अपने अपने नोट्स में कॉपी करके आपको सीखते जाना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 की पावर 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब का योगफल बताना है। तो देखेंगे यहाँ से कि 5 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस ऐसे चलते चले जाएंगे तो कहाँ 10 की घात 3, इसका आपको योगफल निकालना है। हालांकि 5 की घात 3, 6 की घात 3, 7 की घात 3, अगर आपको योगफल आता है, इनका क्यों आता है, योगफल कर लो कहीं ना कहीं, मगर वो क्या है, कठिन है। तो हमने ध्यान से देखा कि जितना नंबर यहाँ से मिसिंग था, यानी 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 और धन 4 की घात 3, जितना देखो यहाँ पे आपका मिसिंग था उतना आपका क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। जितना आपका ये नंबर क्या है, मिसिंग है, उतना आपको ऐड कर लेना है और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कर लिया, बाद में उतना क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो ध्यान से देखेंगे कि हमको पता है कि 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है उसको लगा दीजिएगा। तो ये आ जाएगा 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 और यहाँ से देखो 2 का देंगे भाग, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 2 से कर दिया डिवाइड और यहाँ से करा देंगे होल स्क्वायर।
अब देखिए जितना नंबर मिसिंग था उतना क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस देखो करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 और धन 4 की घात 3 बना देंगे। अब देखो यहाँ से 2 से काट दो, कितना आया 5, तो ये आ जाएगा 5 6 30 और 5 25। 3025 में देखो आपको कितना माइनस करना है, तो ध्यान से देखेंगे तो 4 की घात 3 का मान होता है 64, 3 की घात 3 का मान होता है 27 और 2 की घात 3 का मान होता है 8, 1 की घात का मान 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, 16 और 4 20 है। तो ये आ जाएगा 0, हाथ से लगा कितना 2, तो 8 और 2 10 है। तो आपको क्या करना है, 100 आएगा, 100 कम कर दो तो कितना बचेगा, 2925 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 2925 आपका बच जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2925 आपका राइट आंसर आ रहा है। 2925 क्या आ रहा है, आपका राइट आंसर आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, आपका सही है। तो देखिएगा कि इस प्रकार से आप ये टाइप सेकंड सीख रहे हैं और इसमें ज़्यादा टाइप आपके नहीं बनते हैं, आपके 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको सिखाते हैं कुछ और कंसेप्ट जिनके माध्यम से आप सीखेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाएं तो आप किस प्रकार से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए पहले आप इस क्वेश्चन का क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए लिख लिया ना, तो इसको रफ किया जाए। चलिए रफ करते हैं और सिखाते हैं आपको अच्छे क्वेश्चन। तो इसको हम रफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी चीज़ें और हमारे ये कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब इसके बाद आपको सिखाते हैं अगला कंसेप्ट, अगला सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3 डॉट डॉट 10 की घात 3 बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 और प्लस 4000 डॉट डॉट प्लस 4000 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो आपको दिया जो गया है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, जो आपको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 की घात 3, ऐसे चलते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10 की घात 3, इसका मान होता है 3025। ये देखो दिया गया है। अब आपको जो ज्ञात करना है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ से देखो जो ज्ञात करना है उसको आपको क्या करना है, समझना है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 4000। अब इसका मान आपको निकालना है। देखिए ये आपको निकालना है तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से कैसे मान निकलेगा, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही है। से बात करें तो 4 ही आपका कॉमन आ रहा है। 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 1 आया, फिर यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, फिर देखो यहाँ से 4 दूनी 8 आएगा, 2 बचेगा, 4 सते 28 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा तो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 पे 1 के 3 की घात लगाई जा सकती है। 8 का मतलब क्या होता है, 2 पे 3 की घात लगाई जा सकती है। और 27 का मतलब होता है 3 पे 3 की घात लगाई जा सकती है। और प्लस ऐसे चलते चले जाएंगे तो आपका 1000 का मतलब होता है 10 की घात कितना 3। 1000 का मतलब होता है आपका 10 की घात 3। तो ध्यान से देखिएगा कि 1 से लेकर आपके जो है 10 तक की घनों का योगफल जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3025 दिया गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 4 में 3025 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3000 का 4 से गुणा कराओ 12000 और 25 चौको 100 तो हो जाएगा 12100। कितना हो जाएगा 12100 आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए, तो कितना आंसर हो जाएगा? 12,100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को हम रफ करते हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए, इसको रफ किया जाए, तो रफ करते हैं। चलिए, अब देखिए, अब इस टाइप का भी आपको एक क्वेश्चन और बताना है। इस टाइप का क्या करना है? एक क्वेश्चन और बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन ऐसे चलते जाएंगे तो डॉट डॉट 20 की घात 3 बराबर 44,100 हो तो 2 की घात 3 4 की घात 3 डॉट डॉट 40 की घात 3 का मान ज्ञात करें। तो चलिए, हम एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि यदि ये आपको दिया गया है 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 ऐसे चलते चले जाएंगे धन 20 की घात 3, तो ये आपको इसमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 44,100। अब देखो दिया गया है और आपसे पूछा है कि आप इसको क्या करें? ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो ज्ञात करना है और हमको ज्ञात क्या करना है ये समझना है। तो 2 की घात 3 2 की घात 3 4 की घात 3 और ऐसे ही आपको डॉट 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 चलते चले जाएंगे तो ये मिलेगा 40 की घात 3। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, हम आपको बताएंगे कि आप घनों में सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला नहीं बनता। घनों में सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला नहीं बनता। तो देखो, अगर आपका सम दिया गया है तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो, क्योंकि हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि देखो 2 की घात 3 ये तो मतलब हुआ सही है और 4 का मतलब होता है 4 की घात 3 का मतलब कि 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, यानी प्रत्येक संख्या से 2 की घात 3 क्या मिल रही है? कॉमन मिल रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम 2 की घात 3 ले लेंगे कॉमन। प्रत्येक संख्या से 2 की घात 3 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 2 की घात 3 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 की घात 3 बचेगा धन 2 की घात 3 बचेगा। ऐसे चलते चले जाएंगे, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 20 की घात 3 आपका बच जाएगा। अब देखिए, यहाँ फिर से आपको बता दें कि 1 की घात 3 से लेकर 20 की घात 3 तक के वर्गों का योगफल आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 44,100। तो यहाँ से देखो 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। तो 8 का गुणा करा दो आप 44,100 में। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? 0 0 8 एकमा 8 8 चौको 32 32 और 3 कितना? 35 है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाता है। चलिए, तो यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से आपका आया 3,52,800। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका घनों के योगफल का जो टाइप था और जो पैटर्न था कि घनों के योगफल पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसका ये टाइप क्या होता है? खत्म होता है। आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। चलिए, तो इसको हम रफ करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। ले लिया ना सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलिए, अब रफ करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? रफ करते हैं। तो बताइए, हमारी ऑफलाइन से संबंधित ये आपको क्लास कैसी लगी? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। और ऐसे ही डेली क्लासें आपको मिलती रहेंगी, तो बताइए आप लोग गणित सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? अगर आप लोग डेली हमारे साथ जुड़े रहेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से, तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको बहुत अच्छी मैथ सिखा देंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जिस लेवल तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं।
आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करता है, और वैसे क्वेश्चन जो अभी करंट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको हमारे एक एक पैटर्न को समझने की कोशिश करना है, एक एक टाइप के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। चलिए, तो आपको समझने की कोशिश करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये टाइप क्या होता है, ख़त्म होता है। अब चलिए, इसके बाद हम आपको और कुछ सिखाना चाहेंगे, मगर इसको सिखाने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे YouTube चैनल के बारे में अपने प्रत्येक मित्रों को बताएं। अगर आप समझिए कि अगर एक विद्यार्थी कम से कम 5 लोगों को, हमारे अगर नया विद्यार्थी है और 5 विद्यार्थियों को, 5 अपने दोस्तों को हमारे YouTube चैनल के बारे में बताएगा, तो देखिए हमारा सर्किल कितना बड़ा होता जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो आप लोग हमारे सर्किल का थोड़ा सा विस्तार करने के लिए, हमारे इस सर्किल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हमारा थोड़ा सा सहयोग तो कर सकते हैं। तो आप लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे YouTube चैनल के बारे में अपने मित्रों को बहुत विस्तार से बताइए कि क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर का जो YouTube चैनल है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं, आप लोगों को बहुत आगे तक ले जाने का हम लोग जो जिम्मा लिए हैं, उसमें हम बहुत तेज़ी से मेहनत करेंगे। और जो हमने सपना देखा था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसको साकार करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, आप लोग उसमें हमारा सहयोग ज़रूर करिएगा। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं एक और हेडिंग जिसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनको सिखाएंगे। तो हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, व्युत्क्रमों के योगफल पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रमों के योगफल पर आधारित प्रश्न। अगर इसे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम। अब देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, पहले आपको समझना है और फिर आपको बताते हैं कि इसका फार्मूला और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। बहुत छोटी चीज़ है, जैसे 2 संख्याओं का रेसिप्रोकल्स करें उसको समझना है। तो देखो, जैसे हमने एक संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान लिया y, समझना। अगर हमने मान लिया x और हमने मान लिया y, तो अगर हम कहें कि ये देखो 2 संख्याएँ हैं, इनका अगर व्युत्क्रम कहें तो कितना आ जाएगा, 1/x, और इसका उल्टा कहें तो कितना हो जाएगा, 1/y। तो यहाँ से देखिए, आपको हम अब सिखाते हैं चीज़ें। तो जो व्युत्क्रमों का योगफल होगा उसका एक कंसेप्ट बनेगा, उसको देखो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल, कितनी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो देखिए, हमने मान लिया कि वो संख्याएं क्या हैं, आपकी x और y हैं, या a और b मान सकते हो। जैसे हमने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो व्युत्क्रम x का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x, और y का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/y। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, x × y। तो देखो x कट जाएगा, यहाँ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा x। तो इसको सही तरीके से लिख देंगे। तो ध्यान से एक बार और लिख देते हैं, व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा, इसको पहले x को पहले लिख ले, y को बाद में लिख ले। तो x + y, और यहाँ हो जाएगा x × y। तो ध्यान से देखिए, जो आपका फार्मूला बनेगा व्युत्क्रमों के योगफल का, चाहे तो फार्मूला का हो चाहे तो बेसिक कंसेप्ट का हो, उसके माध्यम से आपको चीज़ें सीख लेना है। क्या फार्मूला बनेगा, x + y x × y, यानी व्युत्क्रमों के जो योगफल का फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, दोनों संख्याओं का योगफल और बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या बनेगा, व्युत्क्रमों को जो योगफल का फार्मूला बनेगा, तो क्या बनेगा, दोनों संख्याओं का योगफल बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला नहीं है, ये आपका क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के माध्यम से आप लगा सकते हैं कि दोनों संख्याओं को ऊपर जोड़ लिया जाएगा और नीचे गुणा करा दिया जाएगा। अब जब सवाल बताएंगे तब चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। हम आपको एक एक टाइप के सवाल बताएंगे और बताएंगे कैसे टाइप आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो इसको हम रफ करते हैं और फिर आपको क्वेश्चनों में फाइनली ले चलते हैं। इसको हम रफ करते हैं, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, आपको टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। देखिए, समझने की कोशिश करना है। दो तरीके से आपको बताते हैं। मेथड नंबर पहला, क्या कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो हमने मान लिया कि संख्याएं क्या हैं, x और y। तो यहाँ से देखेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 20। ये देखो x और y मान लिया, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका, 91। तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 91 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आप संख्याएं बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना है। और देखिए, किन दोनों संख्याओं का योगफल 20 होता है और किन दो संख्याओं का गुणा 91 होता है। तो आप देखेंगे कि 13 और 7 20 होता है, और 13 और 7 का जब गुणा कराएंगे तब 91 होता है कि नहीं होता। 13 7 91 होता है और 13 7 20 होता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता, तो आपको भी पता हो जाएगा। आप सवाल लगाएंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ से देखो, x का मान हो जाएगा 13 और y का मान हो जाएगा 7। अब कहोगे सर y का मान 13 होता, तो कुछ भी बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा, इन दोनों संख्याएं आ गई, यानी एक संख्या हो गई 13 और एक संख्या हो गई 7। तो अब देखो, यहाँ से कहा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। तो 13 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/13, प्लस 7 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/7। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 13 गुणा 7 आ जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 20 और नीचे आ जाएगा आपका 91। कितना आ जाएगा, 20/91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, ध्यान से देखो यहाँ से। अब देखिए मेथड नंबर दूसरा, ध्यान से देखना, दिख रहा है आप लोगों को, तो ध्यान से देखना। अभी एक फार्मूला, एक कंसेप्ट बताया है। क्या बताया है, व्युत्क्रमों का योगफल। जो व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला अभी आपको पढ़ाया है, व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला भी अभी आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि ऊपर होता है दोनों संख्याओं का योगफल और नीचे होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो, अभी आपको पढ़ाया था ये कंसेप्ट है, और योगफल आपको दिया गया है। तो योगफल कितना है आपका 20 और गुणनफल कितना है आपका 91। तो कितना दिया गया आपको, 20/91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए लगा सकते हैं कि जो व्युत्क्रमों का योगफल होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटे गुणनफल। तो योगफल होगा 20, गुणनफल होगा 91। तो 20/91 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसको हम रब करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब देखिएगा, आपको सिखाते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखो, आपको सिखाते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 11 है तथा गुणनफल 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। चलिए ध्यान से देखना, अच्छे से बैठ जाओ। यहाँ से देखना, दो संख्याओं का योगफल 11 है। अब देखिए मेथड पहला, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, इनका योगफल 11 है और गुणनफल कितना है, 18 है। गुणनफल यानी x इंटू वाई का मान कितना है आपका, 18। तो इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। अब ध्यान से देखिए, आपको दिमाग लगा लेना है, किन दोनों संख्याओं का गुणा होगा आपका 18 और योग होगा 11। तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18 और 9 और 2 11, यानी देखेंगे यहाँ से तो x का मान हो जाएगा 9 और y का मान हो जाएगा 2। और ऐसा नहीं x का मान 2 कर लो, y का मान अगर आप 9 कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से देखो 9 और 2 11, 9 दूनी 18। तो अब क्या हो जाएगा, 1/9
प्लस 1/2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 18। 9 का भाग दिया 2 बार गया, 2 का भाग दिया 9 बार गया, तो ये हो जाएगा 11/18। कितना हो जाएगा आपका, 11/18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप फार्मूले से लगा रहे हो तो आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है क्या, हमने आपको पढ़ा रखा है व्युत्क्रमों का योगफल। क्या पढ़ा रखा है फार्मूला, व्युत्क्रमों का योगफल। और जो व्युत्क्रमों का योगफल हमने पढ़ाया है और बताया है कि ऊपर होता है दोनों संख्याओं का योगफल और नीचे होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखो दोनों संख्याओं का योगफल कितना बोला था, तो योगफल 11 और गुणनफल 18। तो बिना पेन चलाए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 11/18। तो इस प्रकार से आपका 11/18 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका राइट आंसर है। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम आपको कंसेप्ट सिखाने वाले हैं और बहुत अच्छे आपको एक एक चीज़ सिखाने वाले हैं। आराम से सिखा देंगे मगर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हम बता देंगे। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और चीज़ों को सीखते रहने की कोशिश करते रहना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आपको पढ़ाते हैं टाइप सेकंड। अब देखिए एक एक टाइप के माध्यम से आपको हम सीए सिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लगाना है। टाइप सेकंड पढ़ाने से पहले अगर आप लोगों को अभी तक प्यास लगाई है तो पानी पी लीजिए। लाइए थोड़ा सा पानी इसमें डाल दो। आप लोग भी जब तक पानी पी लेंगे बस। थोड़ा सा और ले आओ। बस बस। आप लोगों ने पानी पी लिया। अब चलिए हम टाइप सेकंड क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का जोड़ 8/15 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन है कि आपको दिमाग लगा के बना ले जाना है। दो संख्याएं हैं तो मान लिया कि दो संख्याएं आपकी x और y हैं, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल 8 है। तो यहाँ से देखो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर पहला। अब कहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो हमें पता है कि जो व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला या बेसिक कंसेप्ट अभी अभी आपको बताया है, तो ध्यान से देखना। व्युत्क्रमों का योगफल का जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है कि ऊपर होता है दोनों संख्याओं का योगफल और नीचे होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब आपको इस सवाल में व्युत्क्रमों का योगफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 8/15। अब देखो 8/15 आपको दिया गया है और यहाँ से देखो दोनों संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है। योगफल कितना दिया गया है, 8। और यहाँ से देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम निकाल लेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा और x × y का मान आ जाएगा आपका 15। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए या तो अपना दिमाग लगाइए तो आंसर आ जाएगा या ऑप्शन का सहारा ले तो भी आ जाएगा। किन दो संख्याओं का योगफल 8 होता है और किन दो संख्याओं का गुणनफल 15 होता है। तो हमें पता है कि 5 3 8 होता है और 5 3 15 होता है, यानी एक संख्या 5 होगी और एक संख्या 3 होगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5। तो आपको इससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आना है कि पहली 3 है दूसरी 5 है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आपको जाना है कि एक 3 है और एक 5 है, यानी ये आपका राइट आंसर है।
3 और 5 क्या हैं आपकी संख्याएं हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार प्यारा सा कंसेप्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस छोटे से कंसेप्ट का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। आपको एक टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग बस इसको नोट करते रहिए और समझने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यदि दो संख्याओं का योग 10 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 5/12 है तो संख्याएं होंगी। अब देखिए समझने की कोशिश करना है। दो संख्याओं का योगफल 10 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस वाई का मान आपको दिया गया है 10। x प्लस वाई का मान कितना है 10 है। और व्युत्क्रमों का योगफल तो अभी अभी हमने आपको बताया था और फिर से आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाएं कि व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का योगफल और बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से देखो आपको व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला कितना दिया गया है, तो फार्मूला दिया गया 5/12 और दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना दिया गया 10। और यहाँ से देखो आपको x इंटू वाई का मान निकल जाएगा। 5 से काट दो, 2 बार में कट जाएगा और 2 का 12 से गुणा करा दिया तो x इंटू वाई का मान आ जाएगा 24। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर कैसा दूसरा। अब ध्यान से देखिए किन दो संख्याओं का योगफल 10 होता है और किन दो संख्याओं का गुणनफल 24 होता है। तो 6 और 4, 6 4 10 होगा और 6 चौको 24 होगा और ऐसा आपको कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो 6 और 4 को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर है, यानी एक संख्या 4 होगी और दूसरी संख्या 6 होगी। एक संख्या 4 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 6 होगी। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया ना सब लोगों ने स्क्रीनशॉट। समझने की कोशिश करिए, बस आपको एक एक प्रकार के हम काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सिखाने की कोशिश करेंगे और आपको आपका जो कंसेप्ट है उसके आपके माइंड में बैठाने की बार बार कोशिश करेंगे ताकि आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें। 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों के पारस्परिक का योग 3/112 हो। दोनों हिस्सों की गणना कीजिए। 150 को 2 हिस्सों में विभाजित करना है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 150। तो यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई का मान कितना है आपका 150। x प्लस वाई का मान है 150। अब देखो उन दोनों के पारस्परिक का योगफल यानी उसके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमों का योगफल आपको दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल होता है दोनों संख्याओं का योगफल और बटा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए इस सवाल में आपको इनके व्युत्क्रमों का योगफल दिया गया है 3/112। तो देखो 3/112 आपको दिया गया है। अब देखो x इंटू वाई का मान है आपका 150 और x इंटू वाई आपको निकालना होगा। तो 3 से काट दो, कई बार में कट जाएगा 50 बार में और 50 का करा दो गुणा तो आ जाएगा 0। 5 दूनी 10, 0, 5 का 5 6, 5 का 5 5600। कितना आ जाएगा 5600। इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। तो ध्यान से देखिए किन दो संख्याओं का योगफल 150 होता है और किन दो संख्याओं का गुणनफल 5600 होता है। आपको कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो आंसर बता रहा होगा। तो बता रहा है ना, यानी 70 और 80। 70 और 80 ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। यानी एक संख्या आपकी 70 होगी और एक संख्या आपकी 80 होगी, क्योंकि जब आप 70 और 80 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा और जब गुणा कराओगे तो 5600 आपका आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। तो इस क्वेश्चन को हम रब करते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया ना सब लोगों ने स्क्रीनशॉट। रब करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब चलिए अगला क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो संख्याएं हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए लगा पाओगे। दो संख्याओं का योगफल आपका 9 है, तो यहाँ से देखो आपका योगफल कितना है, एक x और y का मान 9, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो फिर से आपको दिया गया है किसका योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ से देखेंगे कि जो व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का योगफल और बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना है, 1/2, और जो योगफल दिया गया है 9 और गुणनफल आपको निकाल लेना है। तो x इंटू वाई का मान कितना, 9 दूनी 18 आ जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो किन दो संख्याओं का योगफल 9 होता है और किन दो संख्याओं का गुणा 18 होता है। तो आप कहोगे सर 3 और 6 का योग 9 होता है और 3 और 6 का गुणा 18 होता है। 3 और 6 का गुणा 9, 3 और 6 का गुणा 9 होगा और 3 और 6 का जोड़ 9 होगा आपका। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यानी x का मान 3 सही होगा और y का मान 6 सही होगा, क्योंकि 6 और 3 को जोड़ा जाएगा तो आपका 9 आएगा, 6 और 3 का जब गुणा कराया जाएगा तब 18 आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब चलिए रफ करते हैं। अब देखिए इसका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 50 की 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। यानी 50 को किस भाग में आना, 2 भाग में। तो इसका मतलब देखिए दोनों संख्याओं का योगफल आपको 50 दिया गया है, यानी x + y का मान 50 है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखिए व्युत्क्रमों के योगफल का फार्मूला बना लीजिए। किसको बना लेना है आपको, व्युत्क्रमों के योगफल। तो यहाँ से देखेंगे कि व्युत्क्रमों का जो योगफल का फार्मूला होता है, क्या कहता है फार्मूला, दोनों संख्याओं का योगफल और बटा जो होता है आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए व्युत्क्रमों का योगफल का फार्मूला, व्युत्क्रमों का योगफल आपको दिया गया है कितना, 1/12। अब देखो व्युत्क्रमों का योग आपको कितना दिया गया है, 50, और गुणनफल आपको निकालना है। तो यहाँ से देखो x इंटू वाई 12 × 25 60, तो कितना 600। इसको बना लो समीकरण नंबर सेकेंड। अब बताइए किन दो संख्याओं का योगफल आपका 50 होगा, किन दो संख्याओं का गुणा 600 होगा। तो आप कहोगे सर 20 और 30, क्योंकि 20 और 30 का जोड़ जो है आपका कितना होगा, 50 होगा, और 20 और 30 का जो गुणा होगा वो 600 होगा। तो कौन सा सही है आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा टाइप समझ में आ गया होगा और ये टाइप आपका खत्म होता है। बताइए समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आपकी ये ऑफलाइन क्लास हमने ऑनलाइन के तरीके स्टार्ट की है। तो चलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए। और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ताकि हमको पता रहेगा। इस लाइव चैट में मत लिखिए, मत इसमें तो लिखे ही लिखें, उसमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना सबने। अब देखिए इसके बाद आपको और भी टाइप हम सिखाने वाले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टाइप आपको सिखाने वाले हैं। आप लोग बस समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। सिखाते हैं आपको अगला टाइप। क्या कह रहा है, टाइप थर्ड, यदि किसी पूर्णांक वह उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तब पूर्णांक किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ से अब पूर्णांक यानी संख्या, तो हमने माना वह संख्या या पूर्णांक क्या है, x है। तो ध्यान से देखा, हमने मान लिया कि वह पूर्णांक या संख्या आपकी क्या x है।
तो कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम तो यानी 1/x का योगफल आपको दिया गया है कितना, 10/3। तो कह रहे वह संख्या बताइए। तो यानी x का मान ऐसी कौन सी संख्या है जिसके व्युत्क्रम का संख्या और व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो आपको क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चनों में, देखिए आपको क्या करना होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को समझना होगा। अब यहाँ से हमारा उद्देश्य कंपटीशन लाइन में ये होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगाएं। अगर आप यहाँ सॉल्व करोगे x² + x, ये आपका बच्चों द्विघात समीकरण बन जाएगा जो कंपटीशन में सॉल्व नहीं किया जाता। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जो आप यहाँ पुट अप कर दो और दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपका वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। जैसे देखो मैंने रख दिया ऑप्शन नंबर पहला x = 3 रखने पर। ऐसा नहीं कि सर आपको यही कैसे पता कि पहला ही ऑप्शन होगा, तो हम चेक कर लेंगे, पहला ना होगा तो दूसरा होगा, दूसरा ना होगा तीसरा होगा, तीसरा ना होगा तो चौथा तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखो आप क्या करोगे, 3 रख दिया प्लस 1/3 रख दिया और बराबर 10/3। तो देखो यहाँ से 3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा, 10/3 यहाँ हो जाएगा और 10/3 आपका यहाँ हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि LHS बराबर हो गया RHS के, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए और आपका जो मान रखा आपने x = 3 वह उसको संतुष्ट कर गया। तो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, ऐसा ऑप्शन पुट अप करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए और वह उस समीकरण को पूरा संतुष्ट कर जाए। तो इस प्रकार से आपका क्या है, ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही आंसर है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का क्या करेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। ले लिया ना। अब देखिए और सिखाते हैं, टेंशन बिल्कुल ना लो। कुछ लोग टेंशन में आते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो बस एक चीज़ रखना है, आपको धैर्य बनाए रखना है, चीज़ें समझ में आएंगी। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, दिख रहा है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। क्या बोला है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 है तो वह संख्या बताइए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखें कैसे लगाएंगे, माना संख्या क्या है आपकी, x है, माना संख्या आपकी x है। तो देखो संख्या x हो गई और इसका व्युत्क्रम जो कितना हो गया, 1/x, उसका योगफल कर दो तो कितना आएगा, 2। तो x का मान बताओ। तो देखो यहाँ से x बराबर, अब आपको तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है कि x बराबर अगर आप 1 रख दोगे, इसमें तो ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि 1 और 1 का जोड़ ही 2 होता है। तो अगर x बराबर, देखो यहाँ 1 रख दिया, धन यहाँ 1/1 रख दिया, बराबर 2, तो 1 का भाग दोगे 1 और 2 बराबर 2, यानी x बराबर 1 रखने पर LHS जो आपका है वो RHS के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका x बराबर 1 क्या है, राइट आंसर है। x बराबर 1 आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सही है। चलिए इस छोटे से क्वेश्चन का आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस छोटे से क्वेश्चन का आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस प्रकार का ये टाइप क्या होता है, खत्म होता है। इस प्रकार का आपका ये टाइप क्या होता है, खत्म होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे आज का लास्ट टाइप। चलिए आज का लास्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसमें हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो बस आपको समझने की कोशिश करना है। बहुत ही अच्छा टाइप है। और देखो आपको टाइप 4 में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुना से 26/3 अधिक है, वह संख्या क्या है। जब कभी भी विद्यार्थियों अधिक और कम कहे तो आपको समझ जाना है कि अधिक और कम कहने का मतलब क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम आपको बताएं कि हमारी एज है 28 और आपसे कहें आपकी एज है 20, तो अंतर कितने का है, 8 का। इसको कितने प्रकार से बोल सकते हैं, देखिए कि मेरी उम्र आपकी उम्र से 8 साल क्या है, अधिक है। आपकी उम्र मेरी उम्र से 8 साल क्या है, कम है।
हमारी और आपकी उम्र में 8 साल का अंतर है, यानी अधिक बोले या कम बोले या अंतर बोले, इसका मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा बराबर कम या ज़्यादा अधिक या कम। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना है। तो चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश करना, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या करें, एक संख्या, तो क्या करें, यहाँ से पहले संख्या मान लें, तो माना संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो देखो यहाँ से एक संख्या हो गई x। अब क्या बोला है, अपने व्युत्क्रम के, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुना से, व्युत्क्रम का क्या गुना करना, 3 गुना से कितना अधिक है, ये देखो संख्या अधिक है, कितना अधिक है, 26/3 आपका अधिक होने वाली है। ये देखो सवाल में ऐसा बोला है कि एक जो संख्या है अपने संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुने से कितना अधिक है, 26/3 अधिक है। तो बड़ा माइनस छोटा बराबर अधिक और कम। अब देखो इस प्रकार आपका आएगा x माइनस 3/x बराबर 26/3। अब ध्यान से देखिए, अब इसको भी आपको लगाना नहीं है, क्योंकि हम बताएं आपको ऐसा मान पुट अप करना है जिससे दोनों समीकरण आपस में संतुष्ट हो जाएं और x का मान आपका वही सही होगा। तो चलिए इसे ऑप्शन नंबर पहले के पास गए, 10 है, तो देखो 10 माइनस का 3/10, यानी आप ध्यान से देखो कि ऐसा मान रखो जो 3 से कट जाए, तो 3 से 10 तो कटेगा नहीं। तो बस यही थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग जो है हमको लगा लेना होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 9 रखो तो शायद, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा। तो अगर x का मान 9 रखते हो आप, ध्यान से देखना, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ जाएगा 9 माइनस का 3/9 और बराबर 26/3। तो देखेंगे 3 से घटा दो 3 तरह का 9, ये देखो 3 27 में 1 घटा दो कितना, 26/3। इसका मतलब है दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, और 26/3 रखने से LHS जो है RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये मान उस समीकरण को संतुष्ट कर गया। इसीलिए x का मान आपका कितना सही है, 9 सही है। x का मान कितना सही है आपका, 9 सही है। चलिए जल्दी से आप प्यार से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने के उपरांत मज़ा आएगा। अभी तो आ रहा है, बाद में भी आएगा। बस आप प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते जाना, लापरवाही नहीं करना कि आप बस देखते जाओ, मज़ा लेते जाओ, क्योंकि अगर आज आप मज़े लेंगे तो ज़िंदगी एक दिन आपके मज़े लेगी। इसलिए मज़ा नहीं लेना है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ बस पढ़ते रहना। चलिए और सिखाते हैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 25/2 है, वह संख्या क्या है। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने क्या किया, माना, क्या माना, संख्या माना। तो माना संख्या क्या है आपकी, x है। अब देखिएगा, एक संख्या का 2 गुना, तो संख्या का क्या कर लो, 2 गुना। फिर बोला है और उसके व्युत्क्रम, संख्या का करो व्युत्क्रम। ये देखो एक संख्या का 2 गुना और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के 3 गुना। व्युत्क्रम का क्या गुना कराना है, 3 गुना। इसका योग, योग यानी जोड़, एक संख्या का 2 गुना और उस संख्या के व्युत्क्रम के 3 गुने का जोड़ आपको दिया गया है 25/2। कितना दिया गया है, 25/2 दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना होगा, ऐसा मान पुट अप करना होगा, ऐसा मान पुट अप करना होगा जो दोनों समीकरणों को आपस में संतुष्ट कर सके। तो हम छोटा सा दिमाग लगाएंगे कि 3 से जो भी संख्या कटे वही रखे, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 ही होगा, क्योंकि ऐसा मान रखेंगे जो दोनों को 3 से कटा सके। तो देखो यहाँ से रख के चेक करो, आप रख के चेक कर लो, सही है तो ठीक है। 6 दूनी 12, यहाँ से देखो 6 रखोगे तो 6, तो 3 दूनी 6, 1/2,
बराबर 25/2। तो यहाँ से देखो 12 दूनी 24, 25/2। इसका मतलब x बराबर 6 रखने पर दोनों को 25/2 मिल रहा है। इसीलिए x का मान आपका कितना सही है? x का मान आपका 6 सही है। कितना सही है? x का मान 6 सही है। चलिए प्यार से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए ये छोटा छोटा कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और बताइए चीज़ों को। स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग ले लिया ना? चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है, संख्या का पता लगाएं। तो बस यहां से वही तरीका, संख्या क्या मान लें? x। माना संख्या क्या है आपकी? x है। माना संख्या x है। एक गैर शून्य यानी देखो गैर शून्य यानी संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना। इसका व्युत्क्रम कितना? x। इसका कितने गुना? 3 गुना। और इसका जो योगफल आपको दिया है वो 13/2 दिया। वो संख्या ज्ञात करो। अरे तो हमने बताया है कि x का ऐसा मान रखो जो 3 से कट जाए। तो क्या ऑप्शन में है? 3 है और 6 रख दें या 9 रख दें, दोनों में से एक आ जाएगा। अगर देखो आप 6 रख के चेक करो, 6 रख के आ सकता है या 9 रख के आएगा। तो 6 रखा तो आ जाएगा 6 प्लस 1/6 गुणा 3 बराबर 13/2। तो देखो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13/2। अरे वाह, आ गया। 6 रखने पर ही आ गया। इसका मतलब आपका x का मान 6 सही है। अगर 6 रखने पर नहीं आता तो 9 रखने पर तो आ ही जाता। समझ गए ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। सब लोग ले लिया ना? रफ करते हैं। चलिए रफ करते हैं और सिखाते हैं आपको आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, दिख रहा है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। अधिक और कम वाला क्वेश्चन आपका आ गया। जैसा पहला क्वेश्चन आया था वैसे लास्ट क्वेश्चन है। तो अधिक और कम तो जानते हो ना, अंतर। अधिक और कम का मतलब अंतर। तो देखेंगे यहां से, माना संख्या क्या है? x है। माना संख्या क्या है? x है। अब देखो क्या कह रहा है, एक संख्या यानी संख्या x है। अब देखिएगा अपने व्युत्क्रम 1/x है, व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। अब देखो ऐसा ऑप्शन रखो जो 5 से कट जाए। अब यही तो दिमाग लगाना होता है कि ऐसा ऑप्शन रखो जो 5 से कट जाए। तो 5 से क्या कटेगा? 10 ही कटेगा ना। तो बस यहां से x बराबर आप 10 रख दो। देखो चाहे तो आ जाएगा 10 माइनस 1/10 गुणा कितना? 5 बराबर 19/2। तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 में से घटा दो 19/2। तो 19/2। इसका मतलब x बराबर 10 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसीलिए x का मान 10 हमारा क्या है? सही है। चलिए तो बताइए कैसी लगी आप लोगों को हमारी क्लास, और कैसा लग रहा है आपको गणित पढ़कर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कैसा मज़ा आया आप लोगों को हमारी क्लास पढ़कर। ज़रूर बताएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी बताएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो कम से कम नए विद्यार्थी या पुराने विद्यार्थी अपने कम से कम 5 मित्रों को बताइएगा। और डेली आप 5 अगर मित्रों को हमारे चैनल के बारे में बताते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करवाते हैं तो ये क्लाइमेक्स एकेडमी का परिवार आगे आने वाले कुछ समय में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जिससे हमें खुशी होगी, आपको खुशी होगी, हमारी प्रगति होगी, आपकी भी होगी। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो सबको सहयोग की ज़रूरत है। और
हमारी क्लास जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमको पढ़ाने में और मज़ा आएगा, हम और एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। सब लोग एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।